हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी इंडेक्स ट्री या फेनविक ट्री के बारे में। तो ये कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट के जो मीडियम या हार्ड लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं। तो अगर तुमने कभी टॉपिक नहीं पढ़ा या फिर कभी पढ़ा ढंग से समझ नहीं आया तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बेस्ट है। इसको एंड तक देखना बिना स्किप किए हुए, तो तुम्हें A to Z जितनी भी चीजें हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कैसे उसके बारे में सोचना है वो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पहले एक क्वेश्चन के थ्रू साथ लेके चलेंगे और समझेंगे कि उसमें बाइनरी इंडेक्स ट्री क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, क्या होता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और लास्ट में जाके एक मीडियम लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि तुम्हारे एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 87 में मल्टीसेट नाम से पूछा गया था। डी लेवल का क्वेश्चन था, तो वो मैंने लास्ट में डिस्कस किया है। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और कि पिछली कुछ वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने को बोले थे, तो मैं अभी उन क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करूंगा। ठीक है, ऐसा उनको एक वीडियो में नहीं डालने वाला, और इस वीडियो में नहीं है तो ये मत सोचना कि उन पे मैं नहीं बनाने वाला। अगली कुछ वीडियोस में एक एक करके मैं उनको ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं यार। तो बाइनरी इंडेक्स ट्री ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देख के कैसे समझ में आने वाला है कि ये इस क्वेश्चन में लगने वाला है। ठीक है, ये हमारा पहला चीज है समझने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देख लो कि जब भी तुम्हें रेंज क्वेरीज नजर में आए, मतलब रेंज क्वेरीज क्या होती है, एल से लेकर आर तक सम निकालो, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, काउंट करो, कंपेयर करो। जब भी कुछ ऐसी कुछ कंपैरिजन या फिर कुछ भी रेंज में परफॉर्म करना है तो सबसे पहले तुम सोचना कि ये लग सकता है क्या, मतलब 100% अभी भी श्योर नहीं है, बट तुम्हें पहले इसको लगा के देखना है। ठीक है, कुछ क्वेरीज आएंगी। ठीक है, क्योंकि रेंज क्वेरीज में ना यार कुछ ही गिनी चुनी एल्गोरिथम्स एफिशिएंटली काम कर रही होती है। ठीक है, तो उनको ही लगाना होता है। ठीक है, तो ये उनमें से एक है। ठीक है, दूसरी चीज क्वेरीज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 परफॉर्म करनी हो। ठीक है, तो बाइनरी इंडेक्स ट्री बेस्ट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक एरे दी हुई है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n एलिमेंट्स हैं और इसमें मुझे एरे में m ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब मेरे पास जो ऑपरेशंस हैं वो दो तरह के हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है कि मैं एक अपडेट परफॉर्म कर सकता हूं जिसमें मैं दो वैल्यूज दूंगा, x ये की इंडेक्स होगा और एक वैल्यू। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, एरे के x इंडेक्स पे जाके उसकी जो वैल्यू उसको ओवरराइट करके वैल के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जो ऑपरेशन है वो तुम्हारा ये है कि तुम्हें क्वेरी परफॉर्म करनी है एल से लेकर आर तक की। अब ये क्वेरी कुछ भी हो सकती है। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि तुम्हें सम निकालना है, सम ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये एल और आर इंक्लूसिव है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो कैसे मैं अब चीजें अप्लाई करूंगा। तो देखो पहला तरीका होता है ब्रूट फोर्स, जिसमें क्या करूंगा मैं कांस्टेंट टाइम में अपडेट करूंगा। ठीक है, कांस्टेंट टाइम में कैसे कि सीधा a ऑफ 3 को लिख दूंगा वैल्यू। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम में अपडेट हो जाएगा। और इसमें जब भी मैं क्वेरी परफॉर्म करूंगा तो मैं क्या करूंगा, एल से लेकर आर तक का लूप रन करूंगा, उसमें जो भी वैल्यूज आएंगी मैं सम करते हुए जाऊंगा और ऐसे सम निकाल लूंगा। तो क्वेरी में मेरे को टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ n वर्स्ट केस में। तो जब मैं m ऑपरेशन परफॉर्म कर लूंगा तो मेरे को फाइनल टाइम लगने वाला है ऑर्डर ऑफ m इंटू n। ठीक है, तो जब m और n थोड़े बड़े हो तो यार ये वाली अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करने वाली है, TLE पक्का ही पक्का आएगा। ठीक है, तो जब छोटे हो तो तुम सोच सकते हो। ठीक है, दूसरी अप्रोच है प्रीफिक्स सम एरे। ठीक है, इसमें क्या करते हो, जो गिवन एरे है उसके लिए तुम प्रीफिक्स सम एरे निकाल लेते हो। वो क्या होती है, लेफ्ट से लेकर वहां करंट एलिमेंट तक का सम, 2 है तो 2 तक का सम, 3 है तो यहाँ तक का सम, 5 हो गया यहाँ है तो यहाँ तक का सम। ठीक है, जब तुम ये निकाल लोगे तो तुम्हारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1। ये l से लेकर r तक का सम तुम्हें दे देगा। इसमें तुम क्वेरी कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म कर रहे हो, बट जब भी तुम्हें अपडेट करना होगा तो तुम्हें पूरी प्रीफिक्स एरे में ट्रेवर्स करके ये देखना होगा कि मेरी करंट वैल्यू कहाँ कहाँ आई है। ठीक है, जो तुम्हें जिसको तुम्हें ओवरराइट करना है। ठीक है, तो इसमें तुम्हें ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा। तो तुम्हारा जो ओवरऑल टाइम हो गया वो वापस से ऑर्डर ऑफ m इंटू n हो गया, तो इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, तो अगली जो अप्रोचेज है सारी, ठीक है, वो बहुत एफिशिएंट अप्रोचेज होती है। तो रेंज क्वेरीज में इनमें से तुम कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, बाइनरी इंडेक्स ट्री जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि अपडेट ऑपरेशन तुम लॉग एन में करोगे, क्वेरी भी लॉग एन में करोगे, तो जो तुम्हारा ओवरऑल टाइम है वो m log n हो जाएगा। ठीक है, रेंज मिनिमम क्वेरी या फिर रेंज क्वेरी। ठीक है, तो ये जो चीज है इसमें भी m log n टाइम लगता है, और सेगमेंट ट्री इसमें भी m log n टाइम लगता है। ठीक है, इन तीनों में से देखूं तो बाइनरी इंडेक्स ट्री कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है कोड करने में, या रेंज क्वेरी भी आसानी होती है। ठीक है, तो
इसलिए हम बाइनरी इंडेक्स ट्री को थोड़ा एज देते हैं, मतलब कि इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि क्या है। ठीक है, और कुछ चीजें बात जान, तो अब है ना समझते हैं कि बाइनरी इंडेक्स ट्री में कैसे चीजें होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आता है बाइनरी इंडेक्स ट्री में, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टर्म है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है हमको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से पता लग रहा है जिम्मेदारी एक नंबर की क्या है। तो ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, तो इसका रूल होता है यार, ये फिक्स रूल है बाइनरी इंडेक्स ट्री के लिए, क्या कि अगर किसी नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है तो तुम उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, उसकी लास्ट सेट बिट पे जाओ। 12th के लिए लास्ट सेट बिट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब इस बिट से आखिरी तक जो भी नंबर मिला, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस नंबर की। समझ गए? देखो अभी भी नहीं समझे तो 8 का डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1000। ठीक है, तो अब मेरे को अगर 8 की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, लास्ट सेट बिट पे जाऊंगा। लास्ट सेट बिट है ये वाली। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आखिरी तक जो भी नंबर है, ठीक है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 8 ही होगा। तो 8 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई, 8। ठीक है, अब जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 के केस में देखो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 110। ठीक है, लास्ट सेट बिट पे गया तो मुझे क्या मिला, लास्ट सेट बिट पे मैं गया तो देखा मेरे को, और आखिरी तक गया तो मुझे 10 मिला। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा, वो होगा 2। ठीक है, तो समझ रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल कैसे रहे हैं। ठीक है, अभी लॉजिकली है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, बट ये चीज समझ गए ना। तो देखो ऐसे मैंने ये 1 से लेकर 16 तक यहाँ पर नंबर के बाइनरी फॉर्म्स लिख रखे। ठीक है, 1 से लेकर 16 तक इनके मैंने बाइनरी फॉर्म्स लिख लिए। अब मैंने क्या किया है, मैंने हर एक नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनोट करने की कोशिश की इस ब्रैकेट से। ठीक है, तो जैसे ये ब्रैकेट अगर 6 यहां से चालू हुआ है, मतलब 6 से, तो 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है कहां तक है, देखो 5 तक। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2। अब तो 2 क्या है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो दो नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 लेगा, और वो कौन से नंबर है, एक तो 6 लेगा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और एक होगा उससे जस्ट पहले वाला। ठीक है, तो अगर किसी नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 आती है, ठीक है, तो एक तो वो खुद होगा, बचे हुए बाकी सब उसके जस्ट नीचे वाले। ठीक है, जैसे अगर 12 की बात करूं तो 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी मेरे पास 4। ठीक है, तो एक तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, और बाकी 3 कौन से होने वाले हैं, 11, 10, 9। ठीक है, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, मैं बहुत बार यूज करे जा रहा हूं, अभी बताता हूं, बस एक बार ये चीज समझ जाओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निकालते हैं और ये किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे एक नंबर है 5। ठीक है, अब 5 की अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालूंगा तो मैं लास्ट सेट बिट पे जाऊंगा जो कि है 1, और आखिरी तक नंबर देखूंगा तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 ही है। ठीक है, और वो कौन है, वो खुद की लेगा। ठीक है, एक नंबर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा लेगा, और अगर उसकी उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो जस्ट उसके नीचे वाले होंगे। ये बात समझ गए? तो ऐसे ही 16 का देखोगे तो देखो 1000, 1 4 टाइम्स 0 है। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे तो 16 ही आएगी, तो 16 से लेकर इसके नीचे बचे हुए 15 नंबर तो वो 1 तक आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो ऐसे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी हमने निकाली क्यों और ये क्या है, तो अपन बाइनरी इंडेक्स ट्री में जब भी कुछ पढ़ते हैं ना, तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं BIT एरे, बाइनरी इंडेक्स ट्री एरे। ठीक है, इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो अपन को पता होता है फिक्स। जैसे कि अभी अपना क्वेश्चन था L से R तक का सम निकालना है, तो जो अपनी गिवन एरे का साइज है ना इस क्वेश्चन में, वही BIT एरे का साइज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये चीज समझते चलना, ठीक है, कि ये ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर n तक ये सारे इंडेक्स डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने अभी कुछ अप्रोचेस डिस्कस की थी कि अगर मैं ब्रूट फोर्स से निकालूं तो ऑर्डर ऑफ n में मेरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा सम निकालने के लिए, और प्रीफिक्स सम से करूं तो कांस्टेंट टाइम में आ रहा था बट अपडेशन में ऑर्डर ऑफ n लग रहा था। अब मैं क्या चाहता हूं,
मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कोई भी इंडेक्स से सम निकालना चालू करूं, या कोई भी, समझ रहे हो, कोई भी इंडेक्स तक का सम निकालूं, तो वो लॉगरिथमिक टाइम में आए। ठीक है, अब लॉगरिथमिक टाइम में कब आएगा? ठीक है, वो तभी आएगा जब मैं सारे एलिमेंट्स में ना जाऊं। भाई एक रेंज में मेरे को सम निकालना है, अगर मैं उस रेंज में हर एक एलिमेंट पे जा जाके सम निकालूंगा तो मेरा टाइम कभी लॉगरिथमिक आ ही नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक बीआईटी एरे बनाई। ठीक है, इस बीआईटी एरे में हर एक इंडेक्स एक वैल्यू डिनोट करेगा। ठीक है, उसके पास एक वैल्यू होगी। अब वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू होगी एक फिक्स्ड रेंज में सम होगा एरे के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो मेरी एरे कुछ होगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 2 कुछ भी है। ठीक है, अभी तो मैंने कुछ भी लिया है। ठीक है, तो एरे ऑफ बिट ऑफ 5 का डिनोट करेगा, बिट ऑफ 5 डिनोट करेगा कुछ फिक्स्ड रेंज ऑफ एलिमेंट्स का सम एरे में। ठीक है, अब वो फिक्स्ड रेंज क्या है? तो वो मैंने मान लिया कि जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहा हूं ना यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डिनोट कर रही है? 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो 4 आई थी, 8 की 8 आई थी, 6 की 6 आई थी। तो ये बताना चाह रहा है कि 6 इंडेक्स पर, मतलब बीआईटी एरे में जो 6 इंडेक्स होगा, ठीक है, उस पे जो वैल्यू होगी ना, वो 2 एलिमेंट का सम होगा। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बता रही है कि कितने एलिमेंट्स का सम बीआईटी एरे में उस पोजीशन पर आएगा। 5 पर कितने एलिमेंट्स का सम आएगा, 5 पर कितने एलिमेंट्स का सम आएगा वो डिसाइड करेगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, तो 5 पर एक एलिमेंट का सम आएगा। ठीक है, अभी कौन से होंगे अभी बताता हूं, वो तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताए थे। अगर मैं 4 की बात करूं, ठीक है, 4 की बात करूंगा, तो 4 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो 4 रिप्रेजेंट होगा 100 से। ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या आएगी, 4 ही आएगी, क्योंकि लास्ट सेट बिट से आखिरी तक अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालूं तो 4 ही आ रहा है। तो मतलब बीआईटी एरे में जो 4th पोजीशन है उस पे जो वैल्यू होगी वो 4 एलिमेंट्स का सम होंगे। ठीक है, अब ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया था, ये 4 एलिमेंट्स यहां से डिसाइड होंगे। देखो अभी मैंने बताया था जैसे 8 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये जो ब्रैकेट देख रहे हो यहां से शुरू होकर यहां तक जा रहा है, तो ये जो रेंज है ना, इन सभी एलिमेंट्स का सम, बीआईटी में 8th पोजीशन पर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सिग्निफिकेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उतने एलिमेंट्स का सम। और वो कौन से होने वाले हैं? जिस इंडेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी निकाल रहे हो वहां से उसके नीचे तक, जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 थी, तो 6 से 5 तक का सम, तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। अगर मैं देखो 12 की बात करूं, 12 से 9 तक का सम, क्यों? क्योंकि ये 9 से 12 तक 4 एलिमेंट्स हैं और 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी 4 है, तो बीआईटी ऑफ 12 में 4 एलिमेंट्स का सम आना चाहिए, और वो 4 एलिमेंट्स यही 4 होंगे। कौन से? 12, 11, 10 और 9। समझ रहे हो? और ये एलिमेंट्स एरे के होंगे। समझ रहे हो? एरे के जो इन इंडेक्स पर एलिमेंट्स थे उनका सम बीआईटी पोजीशन 12 पर आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लो। एक बार और बता देता हूं, 14 के केस में देखो, तो 14 के केस में क्या होगा? पहली चीज तो कितने का सम, इसकी जो बीआईटी इस इंडेक्स पर, जो बीआईटी के इस इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो क्या डिनोट करेगी? वो 2 वैल्यूज का सम डिनोट करेगी। 2 क्यों? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 2 है। ठीक है, अब वो कौन से 2 होने वाले हैं? वो 14 और 13 होने वाले हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, अगर बस लास्ट देख लो 16 का केस में क्या होने वाला है। 16 के केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 16 है, तो देखो 16 से लेकर 1 तक, अभी थोड़ी देर पहले भी यही चीज बताई थी, तो ये चीज दिमाग में बिठा लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, बीआईटी ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स पर कितने एलिमेंट्स का सम आने वाला है, कितने एलिमेंट्स का आएगा, उस इंडेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है उतने एलिमेंट्स का सम आएगा। और वो कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो उस इंडेक्स से नीचे चलते जाओ जब तक कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एरे के इतने एलिमेंट्स का सम बीआईटी पोजीशन 16 पर आएगा। ठीक है, ये चीज आई होप अब क्लियर हो गई होगी कि बीआईटी एरे क्या है। ठीक है,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं? देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए निकाली क्योंकि हमने जब ऐसा रेंज का सम फाइंड करा ना, तो हम देखेंगे अभी जब मैं क्वेरी परफॉर्म करूंगा रेंज में, तो मेरा जो आंसर आएगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लॉगरिथमिक ही होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब इसको कि कैसे कोई चीज इसमें निकल के आएगी, रेंज में कैसे वैल्यूज आएंगी। तो सपोज करो अभी अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि L से R तक का सम निकालना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि वो चीज भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए और ये सोचो कि अब मुझे 1 से लेकर R तक का सम निकालना है। ठीक है, 1 से लेकर R तक का, क्योंकि अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो मैं 1 से लेकर L-1 तक का भी निकाल लूंगा आराम से, और फिर जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस चीज पे ध्यान दो कि मेरे को एक पर्टिकुलर इंडेक्स तक का सम, एरे के इस पर्टिकुलर इंडेक्स तक का सम कैसे निकालना है, इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब जब भी बाइनरी इंडेक्स ट्री में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो बीआईटी एरे पे करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें मैंने ना कुछ प्री कंप्यूटेड सम्स निकाल ही लिए हर एक इंडेक्स के लिए, और वो मैंने बताया कैसे निकालना है, वो मतलब उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, बट वो क्या होने वाला है ये हमको पता है। ठीक है, मान लो कि मैंने ये सम निकाल लिया। ठीक है, मान लो जैसे मैं यहां नीचे लिख देता हूं, बीआईटी ऑफ 1 क्या डिनोट करेगा, बीआईटी ऑफ 1 सिर्फ ए ऑफ 1 डिनोट करेगा। ठीक है, बीआईटी ऑफ 2 क्या डिनोट करेगा, बीआईटी ऑफ 2 डिनोट करेगा ए ऑफ 2 प्लस ए ऑफ 1। क्यों? अब ये चीज मैंने बताई थी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है और इसके नीचे के 2 एलिमेंट्स। ठीक है, बीआईटी ऑफ 3 अगर मैं लिखने जाऊं तो वो होगा ए ऑफ 3। ठीक है, और उसके बाद अगर देखो कभी भी ऐसे समझ में ना आए तो यहाँ पे आ जाओ और चेक कर लो, क्योंकि देखो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 थी तो बीआईटी 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट का सम होगा। ठीक है, वो खुद ए ऑफ 3 होने वाला है। ठीक है, और बीआईटी 4 में क्या होगा, बीआईटी 4 में होगा ए ऑफ 4, ठीक है, प्लस ए ऑफ 3, ठीक है, ए ऑफ 2, ए ऑफ 1। क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है तो 4 एलिमेंट का सम लिख दिया। कहां से? 4 से नीचे की तरफ, और सम हमें एरे के एलिमेंट्स का लेना है। इसमें कहीं बीआईटी ऑफ 2 प्लस बीआईटी ऑफ 1 मत कर देना। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने सबका लिख लिया। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं अगर मान लो मेरे को 1 से लेकर 12 तक का निकालना है, फॉर एग्जांपल मेरा R जो है वो 12 है, तो मुझे 12 तक का सम निकालना है। ठीक है, मेरे पास कुछ पहले के प्री कंप्यूटेड सम्स मान लो मैंने यहाँ निकाल लिए, हर एक बीआईटी के इंडेक्स पर कुछ प्री कंप्यूटेड सम्स हैं और वो हमें पता है क्या है। ठीक है, मैं कैसे निकालूंगा? तो देखो मैं बी ऑफ 12 पर हूं, तो पहले तो ये देखो बी ऑफ 12 क्या डिनोट करेगा। अगर मैं बीआईटी ऑफ 12 लिखूंगा तो एक कितनों का सम लेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है, तो ये डिनोट करेगा ए ऑफ 12, ए ऑफ 11, ए ऑफ 10 और ए ऑफ 9। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि मैंने सिर्फ अगर मैं इसको आंसर में इंक्लूड करूं, ठीक है, अब मेरे को सम क्या निकालना है, सम निकालना है 1 से लेकर 12 तक का। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया s इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं इसमें आंसर स्टोर करता चलूंगा। फिर मैंने s में बीआईटी ऑफ 12 ऐड किया। ठीक है, कर दिया। अब एक बात देखो, जब मैंने बीआईटी ऑफ 12 ऐड किया तो मेरे को किस किस का सम मिल गया, 9 से लेकर 12 तक का। तो अब मेरे को इन पे इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि मैंने इनका सम्स पहले ही बीआईटी ऑफ 12 से निकाल लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं r की पोजीशन को चेंज करूंगा। ठीक है, r अभी तक मेरा 12 था ना, यहाँ पर r इक्वल्स टू 12 था, तो अब मैं कहता हूं कि r को कहा क्या कर दो, 8 कर दो। क्यों? क्योंकि देखो मैंने इसकी इतना सम तो निकाल ही लिया है, तो मैंने क्या किया, 12 में से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को माइनस करा। 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 4 और 4 का यहाँ सम है, तो 4 12 माइनस 4 8 आ गया, और देखो यहाँ से 8 का सम है भी नहीं। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखेंगे बीआईटी ऑफ 8 में क्या है। ठीक है, बीआईटी ऑफ 8 को ऐड कर देंगे जो भी होगा। ठीक है, इसमें अब बीआईटी ऑफ 8 वैसे है क्या, तो तुम देखोगे बीआईटी ऑफ 8 में होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है 8 की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 8, खुद 8 ही है। ठीक है, तो ये मतलब 7 एलिमेंट का सम है यहाँ पे, तो मतलब ए ऑफ 1 तक का सम यहीं पे आ गया।
अब मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू वापस अपडेट करूंगा, आर की वैल्यू 8 माइनस इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि 0 देगा फिर मेरे को, 8 माइनस 8 0। अब देखो 0 आते ही मुझे रुक जाना है, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, कोई नंबर है 0 तो उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो क्या होगा, 0 0 0 0। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है क्या, मतलब 0 की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इसमें कोई बिट सेट है ही नहीं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगी। तो अपन को जब भी बाइनरी इंडेक्स ट्री में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो हमेशा नॉन जीरो इंडेक्सेस पे करेंगे। जो उसमें 0 वाला इंडेक्स होगा ना वो कुछ डिनोट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अपने का आंसर भी क्या मिला, क्या मेरे को 1 से लेकर 12 तक के एलिमेंट का सम मिल गया? हाँ, क्योंकि देखो मैंने BIT ऑफ 12 ऐड किया था, BIT ऑफ 8 ऐड किया था, तो मेरे को सारा सम मिल गया 1 से लेकर 12 तक का। और देखो मैंने बस 2 बार जंप, मतलब 1-2 बार जंप करी और मेरे को सीधा आंसर मिल गया। मेरे को हर एक एलिमेंट के पास इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं पड़ी 12 के 12 एलिमेंट्स में, समझ रहे हो? तो ये फायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने कुछ प्री कंप्यूटेड सम्स निकाल लिए हैं, प्री कंप्यूटेड। अब इस केस में मैंने सम निकालना था इस क्वेश्चन में L से R तक का। हो सकता है कोई क्वेश्चन दे दे तुम्हें L से R तक की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो उस केस में BIT एरे में ये इंडेक्स क्या डिनोट करेंगे, ये इंडेक्स डिनोट करेंगे फिक्स्ड रेंज में मिनिमम वैल्यू। अब ये फिक्स्ड रेंज में सम डिनोट कर रहे हैं ना, कुछ प्री कंप्यूटेड फिक्स्ड रेंज में सम, और वो फिक्स्ड कितना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल है। तो मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा क्वेश्चन हुआ कि L से R तक का मिनिमम निकालना है या 1 से R तक का मिनिमम निकालना है, तो ये BIT के जो वैल्यूज होंगी BIT एरे की, ये तुम्हें फिक्स्ड रेंज में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम मॉडिफाई करते चले जाएंगे, ठीक है। आई होप अब ये क्लियर है कि BIT एरे से कैसे कम टाइम में हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कोड में कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है। मैंने लॉजिकली तो समझ लिया कि लास्ट सेट बिट पे जाओ और वहां से लेकर आखिरी तक का जो नंबर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। जैसे कि ये x है तो इसका बाइनरी मान लो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसकी लास्ट सेट बिट कौन सी है, ये, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मेरे को ये निकालना है हर एक नंबर के लिए, तो ऐसे मैं थोड़ी, मेरे को एक कांस्टेंट टाइम में निकालना होगा, ऐसे लूप थोड़ी चलाता रहूंगा, पहले उसको बाइनरी में करूंगा फिर उसमें जाके ट्रेवर्स करके। तो एक तरीका होता है यार, जिसको नहीं पता, नेगेटिव ऑफ x, ये वाला जो चीज होती है नेगेटिव ऑफ x, इसे 2's कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं, तो जैसे x का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब x का नेगेटिव निकालना है, तो तुम क्या करते हो, तुम राइट साइड से जब तक पहला 1 नहीं आता, जब तक की सारी बिट्स इसमें कॉपी कर देते हो, 0 0 1 कॉपी कर दी। जैसे ही पहला 1 मिला उसके बाद से हर एक बिट को कॉम्प्लीमेंट करके लिखते हो, मतलब 0 है तो 1 कर दोगे और 1 है तो 0 कर दोगे। तो माइनस x का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो ये होगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों का बिटवाइज एंड करोगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों का बिटवाइज एंड करोगे तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया x एंड माइनस x, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ x लिखना हो तो उसकी जगह ये लिख देना, ठीक है। या इसको एक अलग फंक्शन बना दो जिसमें x एज अ पैरामीटर पास करोगे, वो ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अब हमने ये भी समझ लिया कि अगर मेरे पास बिट एरे है, मान लो मतलब कि मैंने ये सम निकाल लिया पहले से ही, तो मैं कैसे क्वेरी परफॉर्म करके 1 से लेकर R तक का सम लाऊंगा, ठीक है। अब जैसे मैं 1 से R तक का सम ले आया, वैसे 1 से L माइनस 1 तक का भी ले आऊंगा, और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या सम मिलेगा मुझे, L से R तक का, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने 1 से 12 तक का निकाला ना, समझ लो, तो मैंने 1 से लेकर 6 का भी निकाल लिया। तो मान लो मेरा L हुआ 6 और R हुआ 12, तो कैसे निकालूंगा, तो सम ऑफ 6, 12 इक्वल टू सम ऑफ 1, 12 माइनस सम ऑफ 1, 5, सॉरी यहाँ पे 5 निकाल लेंगे अपन, L माइनस 1, क्योंकि L को भी इंक्लूड करना है ना, इंक्लूसिव है। तो ये वाली चीज मेरे को 6 से 12 का सम देखेगी। अब अपन समझेंगे कि ये जो प्री कंप्यूटेड सम निकाले, ठीक है, ये हमको जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्वल सम निकालने हैं, ये कैसे निकालेंगे, हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैं किसी भी इंडेक्स पर कोई एलिमेंट ला रहा हूं, मतलब मैंने एक एरे गिवन में, तुम्हें एक गिवन एरे दी हुई है, ठीक है, उसमें फर्स्ट इंडेक्स पर 2 है, ठीक है।
अब तुम जहां जहां 2 आना चाहिए वहां वहां 2 लाना चाहते हो। मतलब देखो, जब मैंने ये लिखा था तो देखो यहां पर तुम देखोगे 1 यहां भी आ रहा है, ठीक है, a ऑफ 1 यहां भी आ रहा है। ये देखो कौन कौन सी बिट की पोजीशन पर a ऑफ 1 ऐड हो रहा है, बस ये देखो, यहां पर हो रहा है, यहां पर हुआ, बिट ऑफ 4 में भी हुआ, ठीक है। ऐसे ही तुम देखोगे बिट ऑफ 8 में भी हुआ, यहाँ पे जब अपन ने देखा था तो बिट ऑफ 8 में भी हुआ था। तो अब हमको यही फॉर्म करना है, तो ये हमको जो बिट एरे है ना, अब हम क्या करेंगे, हम एरे में से एक एक एलिमेंट लेंगे और वो जहां जहां बिट की पोजीशन में आना चाहिए था, जिस जिस पोजीशंस में, उसको ऐड कर देंगे। तो अब हमारा ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए हम परफॉर्म करेंगे ये ऑपरेशन, ठीक है। इसे अपडेट ऑपरेशन ही कहते हैं, ठीक है। मतलब तुम कुल मिला के कर क्या रहे हो, तुम कुल मिला के इस 2 को इस बिट में जहां जहां आना चाहिए था वहां वहां डाल रहे हो। मतलब देखो, अगर अभी भी नहीं समझे हो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट दिख रहा है, तो इसमें देखो 1 कितनों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो 1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, 1 इतनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 1 इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो तुम्हें इन बिट के सम्स में a ऑफ 1 को ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा बिट एरे फॉर्म होगा। समझ रहे हो, ऐसे मुझे हर एक एलिमेंट के लिए करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक जनरल तरीका निकाल लेता हूं, और वो कैसे होने वाला है वो मैं बताता हूं। तो देखो, ये कोई भी नंबर अगर मान लो इंडेक्स है i, ठीक है। अब इस पे जो पोजीशन, इस पे जो एलिमेंट है मेरे एरे में, ये कहां कहां ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसका जो तरीका होता है ना यार, वो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो वो बिट ऑफ i में खुद में ऐड होगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं कि 1 है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, 1 थी। मतलब मैं कह रहा था ना, हर एक नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा ही लेगा, तो वही चीज है, ये a ऑफ i हमेशा बिट ऑफ i में तो हमेशा ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को 1 का, मेरे को ये वाला एलिमेंट का सम, मेरे को ये वाला एलिमेंट हर जगह डालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसकी खुद की पोजीशन पे जाऊंगा, बिट ऑफ i में जाऊंगा और इसकी वैल्यू को ऐड कर दूंगा, मतलब इसको vl से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले पोजीशन पे जाऊंगा। अभी अगले का अपडेट ऑपरेशन है ना, यही देखना है तुमको। अब जो अगला इंडेक्स होने वाला है, तो वो कैसे निकालोगे, वो तुम ऐसे निकालोगे, i में ऐड कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ i, बस यही यही करते करते तुम्हें जाना है। देखो मैं डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ। जैसे 1 था तो 1 2 में भी आया था, तो 1 में क्या करो, पहले तो bit ऑफ 1 में a ऑफ 1 ऐड कर दो, कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ऐड करने के बाद 1 में तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 1, तो तुमने 1 में 1 ऐड किया तो 2 मिला। अब देखो 2 में भी a ऑफ 1 ऐड करना है तुम्हें, तो bit ऑफ 2 में a ऑफ 1 ऐड करो, ठीक है। उसके बाद 2 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 ऐड करो, ठीक है। अब तुम्हें क्या मिलेगा, 4, bit ऑफ 4 में a ऑफ 1 ऐड करो, ठीक है। और ये सब देखो, ये सब सही में 1 इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब ऐसे हम कहीं भी नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते जा रहे हैं, मतलब उसमें ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और जो जो पोजीशन मिलती जा रही है, जो जो पोजीशन हमें मिलती जा रही है, हम उसकी bit वैल्यू पर a ऑफ 1 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करते जाएंगे, कब तक, ऐसे हम तब तक करते जाएंगे जब तक कि bit का ऐसा इंडेक्स ना आ जाए जो साइज के बाहर है। मतलब अब देखो यहाँ पे मैं पूरी इंप्लीमेंटेशन दिखाता हूं। तो सपोज मेरे को a ऑफ 1 के लिए करना है, तो मेरा i हो गया 1, ठीक है। स्टार्टिंग वेरिएबल i इक्वल्स टू 1 से करना है, i एरे में क्या वैल्यू है i इक्वल्स टू 1 पे 2, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो bit ऑफ 1 पे जाऊंगा और उसकी वैल्यू में val ऐड कर दूंगा, जो कि मेरे को bit ऑफ 2 दे देगा, ठीक है। और एक और बात, इनिशियली bit में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब 0 होंगी, ठीक है। अब मैंने i को अपडेट किया, i में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ i ऐड की, तो वो मेरे को मिला 2, 1 से 2 पे आ गया, तो मैंने bit ऑफ 2 में वैल्यू ऐड करी, ठीक है। उसके बाद मैंने वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करी, तो bit ऑफ 4 में मिला मेरे को, फिर इसमें मतलब 4 मिला मेरे को, तो मैंने bit ऑफ 4 में वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। तो bit ऑफ 4 भी 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने जब इसको अपडेट किया तो मेरे को मिला 8, बट ये देखो bit ऑफ साइज से बड़ा हो गया, और मैंने ऊपर बताया था कि bit का जो साइज होता है वो एरे के, गिवन एरे के साइज के इक्वल ही होता है इस क्वेश्चन में, सम वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो 8 आ गया तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालने का मतलब क्या है,
उसकी बीआईटी वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैं हर एक उसके लिए निकालूंगा। तो देखो मेरे को फर्स्ट मतलब एरे में फर्स्ट एलिमेंट के लिए जब मैंने परफॉर्म किया ये ऑपरेशन, तो मेरे को 2 कहाँ कहाँ मिला, देखो मेरे को 1 पे मिला, 2 पे मिला, 4 पे मिला। अब ऐसे ही मेरे को सेकंड एलिमेंट के लिए करना है। एरे में सेकंड एलिमेंट देखूं तो वो था 1, ठीक है। अब मेरे को इस वैल्यू के लिए बीआईटी में ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, तो इस पे वैल्यू थी 1, तो मैं सबसे पहले बीआईटी ऑफ 2 में जाके ऐड करूंगा, ठीक है। वैल्यू मिली, मेरे को मिल गई 2 से 3 हो गई, क्योंकि पहले 2 हो गई थी ना अभी, तो ये 3 हो गई। फिर मैंने अपडेट किया आई को, तो 4 मिला। बीआईटी ऑफ 4 में मैंने जब ऐड किया वैल्यू तो मुझे मिली 3। तो ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, आई को अपडेट करता जा रहा हूँ और बीआईटी की उस वैल्यू में जो भी मैं एरे के एलिमेंट के लिए परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो ऑपरेशन, उसको ऐड करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो ऑपरेशन है करता क्या है, ये हर एक एरे एलिमेंट को जहां जहां वो होना चाहिए था वो वहां वहां उसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो ये चीज जब तुम सारी एरे के लिए करोगे, जैसे मैंने एक एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, जैसे 3 के लिए किया हुआ है, तो 3 के बाद मुझे ये मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक एक समझा नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा, नहीं तो थोड़ा पीछे जाके देखो यार, समझ में आ जाएगा, ये वाली चीज इतनी टफ नहीं है, ठीक है। तो मेरे को फाइनली देखो ये मिला, मेरे को फाइनली जब मैं सारे एरे के इंडेक्स के लिए कर लूंगा तो ये मेरे को बीआईटी एरे फाइनली मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो बीआईटी एरे है, इस पे अगर तुम कभी भी सम निकालना चाहो 1 से लेकर r तक का, तो कभी भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अभी बताया था। अगर तुम्हें 1 से 5 तक का निकालना है तो क्या करोगे, 5 पे जाओगे, बीआईटी ऑफ 5 ऐड करोगे, फिर 5 यहाँ पे देखो ये चीज मैंने ऊपर समझा रखी है, यहाँ समझाया था ना सम ऑफ 1 से 12 कैसे निकालना है। तो बीआईटी ऑफ 12 ऐड किया था पहले मैंने, फिर मैंने r की वैल्यू 12 से 8 करी थी, उसमें उसकी रिस्पॉन्सिवनेस सब्ट्रैक्ट करी थी, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें वही करना है। तो यहां पर मैंने देखो 5 के लिए ऐसे समझा रखा है। अगर मेरा 5 तक का निकालना है तो बीआईटी ऑफ 5 ऐड करो, ठीक है, फिर 5 में से 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिलेगा 4, फिर 4 का बीआईटी ऐड करो, फिर 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करो। कब तक करना है, जब तक कि 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो तुमने एक चीज देखी होगी, अगर मैं क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करता जा रहा हूं और बीआईटी को ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना ये लाइन, यही मतलब कंक्लूजन है इस चीज पूरी लंबी चौड़ी कहानी का। जब भी मैं क्वेरी परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इंडेक्स से स्टार्ट करता हूं और पीछे चलना चालू करता हूं, ठीक है। और मैं कितने से पीछे जाता हूं, तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करंट इंडेक्स पे हूं, इसकी बीआईटी वैल्यू ऐड करी, फिर मैंने करंट इंडेक्स इक्वल्स टू करंट इंडेक्स माइनस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ करंट इंडेक्स, फिर मैं मान लो कहीं पे आया, ठीक है। फिर मैंने ऐसी उसके लिए बीआईटी वैल्यू ऐड करी और मैंने इसकी वैल्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस कर दी इसमें से, ठीक है। ऐसे मैं कब तक करता रहूंगा, जब तक मेरे को 0 ना मिल जाए। तो ये मेरे को जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करता जा रहा हूं तो मुझे क्या देगा, ये सब, ये जो सम देगा, ये मुझे देगा सम देगा 1 से लेकर उस इंडेक्स तक का, ठीक है। और जब मैंने देखा था, जब मैं एरे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, मतलब बीआईटी एरे जब कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो देखो उसमें मैं यहाँ पे अपडेट करता चल रहा था i इक्वल्स टू i प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, i इक्वल्स टू i प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये मैं कब तक करता जा रहा था, जब तक मेरे को बीआईटी के साइज तक की वैल्यू मिले जा रही थी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें है ना यार, यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक करती है क्वेरी परफॉर्म, एक करती है बीआईटी एरे को फॉर्म, ठीक है। बीआईटी एरे फॉर्म हो रही है एक ऑपरेशन से, एक से क्वेरी निकल के आ रही है, ठीक है। और क्वेरी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करता जा रहा हूं, और जब मैं अपडेट कर रहा हूं यानी बीआईटी एरे फॉर्म कर रहा हूं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। अब इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। तो मैं अगर किसी गिवन इंडेक्स पर हूं तो मैं क्या कर रहा हूं इसमें से, मान लो मैं 5 पे था, ठीक है, 5 पे था, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करूंगा, मतलब 1 माइनस करूंगा, तो ये मेरे को देगा 100। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइनस करूंगा, ये देगा मुझे 0, ठीक है। मैंने करा क्या, देखो ध्यान से, अगर तुमने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने इसके सारे बिट्स को हटाने की कोशिश की, सेट बिट को पीछे से, ये था, इसको हटा दिया, इसको 0 बनाया पहले, फिर इसको 0 बनाया। तो देखो ऐसे ही मैं हर एक नंबर के लिए कर रहा हूँ। ये 12 है, ये देखो लॉजिकली ये हो रहा है सिचुएशंस में। तो पहले मैंने इसको 0 बनाया, फिर मैंने इसको 0 बनाया, तो ये एट मैक्स कितने स्टेप लेगा, ठीक है, क्वेरी के लिए। तो जो क्वेरी का टाइम हो गया,
क्वेरी जो मेरा टाइम लेगा वो होगा ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि log n नंबर ऑफ बिट्स होती है मेरे पास एक नंबर में, उसके बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ गया log n, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स किसी भी नंबर में log n के इक्वल होती है, ठीक है। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्ट करते वक्त यानी अपडेट करते वक्त, कंस्ट्रक्ट कहूं या अपडेट कहूं, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है। तो इसमें तुम हर एक बार इनिशियली करोगे तो हर एक एलिमेंट के लिए करोगे, और इसमें भी तुम इसमें जो काम कर रहे हो वो क्वेरी का उल्टा कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी log n नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा, तो इसका टाइम हो जाता है ऑर्डर ऑफ n इंटू log n, ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि देखो क्वेरी अगर तुम्हें परफॉर्म करनी है, ये क्वेरी है, ठीक है, सम और क्वेरी सेम ही चीज है। तो सम ऑफ l कॉमा r इक्वल्स टू सम ऑफ 1 कॉमा r माइनस सम ऑफ 1 कॉमा l माइनस 1, ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब मैंने कही थी कि मेरा जो मेन क्वेश्चन था उसमें दो चीजें हो सकती थी, एक तो सम निकाल सकता था l से r तक का, और एक चीज थी कि अपडेट कर दूं मैं a ऑफ x को नई वैल्यू से अपडेट कर दूं। अब ये जो नई चीज है ना यार, ये वही चीज है जो तुमने अभी परफॉर्म करी है, बस थोड़ी डिफरेंट वे में। तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें अभी करना क्या है, एरे में x पोजीशन पर जो वैल्यू है उसको ये करना है, ये इसके इक्वेट करना है, ठीक है। तो मतलब a ऑफ x पहले थी, उसको चेंज करके तुम्हें v ऑफ l बनाना है। मतलब एरे में एक ऐसा एलिमेंट था जो कि BIT में बहुत जगह आ रहा है जहां वो आना चाहिए था, समझ रहे हो। एरे में एक ऐसा एलिमेंट था जो कि इस BIT एरे में बहुत जगह ऐड हुआ होगा, वो बहुत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना ये एलिमेंट। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तो इसको हटाना है, और ये कैसे हटाओगे, तो ये वैसे ही हटाओगे अभी जैसे तुमने अपडेट किया था ना, इसे अपडेट ऑपरेशन कहेंगे। ये ऑपरेशन किया था ना अपन ने हर एक एलिमेंट के लिए, अपडेट ऑपरेशन है। ये किसके लिए अपडेट किया अपन ने, ये 6 के लिए किया, i इक्वल्स टू 6 के लिए अपडेट किया, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं अपडेट ऑफ 6 कॉमा 5, ठीक है। ये जो चीजें है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर, तो ये छोटा क्यों हो गया, अपडेट अगर मैं करूं तो i कॉमा VL इन जनरल होता है, ठीक है। तो अपडेट i कितना है, फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 और वैल्यू कितनी है 2, तो ये जो ऑपरेशन था ये 1 कॉमा 2 था। तो इसमें तुम कर क्या रहे थे, 1 जहां जहां आना चाहिए था, 1 का जो एलिमेंट है वो जहां जहां आना चाहिए था उसमें तुमने 2 ऐड किया था। मैं कह रहा हूं अब तुम्हें 2 हटाना है तो तुम क्या ऐड करोगे, -2। भाई तुम्हें अगर 2 को हटाना है, वो ऐड ऑलरेडी है तो तुम्हें उसको हटाना है तो तुम क्या करोगे, -2 ऐड ही करोगे। तो मैं यही चीज यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम्हें ax को वेल बनाना है तो तुम्हें पहले BIT में जहां जहां ax आया उसको हटाना पड़ेगा, तो तुमने उसके लिए अपडेट परफॉर्म किया x, -ax, ठीक है। अब तुम्हें क्योंकि अब उसको वेल बनाना है तो वापस से अपडेट परफॉर्म करना पड़ेगा, तो x, VL भी करना पड़ेगा। इस चीज को मैं इस स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकता हूं, देखो समझो, थोड़ी देर रुक के पॉज करके, अगर समझ नहीं आया तो ये चीज देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इन दो स्टेटमेंट्स को एक में मर्ज कर दिया, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, वेल माइनस ax ही तो ऐड कर रहा हूं एक तरीके से, जहां जहां वो आना चाहिए था, अपडेट करना है, ठीक है। तो ये मेरा अपडेशन ऑपरेशन हो गया। तो ये पूरा L से R वाला रेंज सम वाला क्वेश्चन था जो अभी मैंने शुरुआत में वीडियो के डिस्कस किया था, जो हमें लेके चलने वाले थे। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m ऑपरेशन के लिए m इंटू log n, और फॉर्म इनिशियली जब अपन ने कंस्ट्रक्ट की BIT एरे तो n log n, तो इसका सम, ठीक है। अब इसका कोड भी देख लेते हैं यार, देखो कोड दिखाता हूं, हाँ ये ना। तो इसमें मैंने देखो दो ही ऑपरेशन बनाए, अपडेट और क्वेरी, या इसे सम भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सम तो क्लियर है, इनिशियली मैंने एक वेरिएबल दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर मैंने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है, और फॉर लूप इनिशियलाइज्ड i से ही है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं i से सम चाहता हूं, तो i तक का सम चाहता हूं तो एक तो खुद ही इंक्लूड होगा, ठीक है, और 0 तक जाना है मेरे को, ठीक है। और मैंने ये बताया था ये रिड्यूस कितने से होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और सम में ऐड करते चलो और लास्ट में रिटर्न कर दो सम, ठीक है। तो ये मेरा क्वेरी ऑपरेशन है, ठीक है। अगर तुम्हें कभी जैसे इस केस में तो तुम्हें सम फाइंड करना था, अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो BIT में तुम मिनिमम स्टोर करना, और यहाँ पर आंस इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं
तो एक वेरिएबल है ना s, उसकी मिनिमम वैल्यू लेते चलना, min ऑफ s कॉमा bit ऑफ i, समझ गए। तो उन केसों में फिर लास्ट में वो रिटर्न कर देना। तो ये डिपेंड करेगा अपना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस केस में हमें सम फाइंड करना था तो हमने सम किया है, ठीक है। ये तो मेरी क्वेरी हो गई, ये भी लॉगिन टाइम लेगी। अब बात करते हैं अपडेट की। अपडेशन में मुझे क्या करना था, इसका उल्टा करना था। आई से ही चालू करूंगा, कब तक जाऊंगा, जब तक कि साइज नहीं आ जाता, ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। और अपडेट के आई में क्या ऐड करता चलूंगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ठीक है। और जो जो मेरे को आई मिलता जाएगा उसकी बीआईटी पोजीशन पर मैं वैल्यू को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा अपडेट ऑपरेशन हो गया। तो देखो मैंने यहाँ पे n इनपुट में लिया, एरे का साइज और बीआईटी एरे का साइज सेम है। उसके बाद मैंने वो पूरी एरे इनपुट में ली, और जैसे जैसे मैं एरे इनपुट में ले रहा हूं तो इनिशियली मेरे को बीआईटी एरे फॉर्म करने के लिए ये अपडेट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ये इंडेक्स है, ये उस इंडेक्स पे वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, ये बीआईटी में जहां जहां ये वैल्यू आनी चाहिए थी वहां वहां उसको ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये मेरे अब एम ऑपरेशंस होने वाले हैं। तो ये मेरे एम ऑपरेशन है। अब मैं यार यहाँ पे इन जनरल इनपुट में नहीं ले रहा, मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगर कभी अपडेट परफॉर्म करना है तो ये लिखना, क्योंकि अभी मैंने ऊपर लास्ट पिछले 2-3 मिनट पहले बताया था ये चीज कि अपडेट परफॉर्म करना है तो अपन क्या करते हैं, वो इंडेक्स लिखते हैं, उसकी नई वैल्यू माइनस उसकी पुरानी वैल्यू, क्योंकि मेरे को पुरानी वैल्यू को हटाना पड़ेगा, नई वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें क्वेरी परफॉर्म करनी है तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि ये अगर L से R तक का सम निकालना है तो मैं डायरेक्ट की बजाय ऐसे निकालूंगा, 1 से लेकर R तक का सम, फिर 1 से लेकर L-1 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो उस केस में ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये तो क्योंकि रिटर्न करेगा तो इसको सी आउट कर दो, ठीक है। ये दोनों एक टाइम पे एक ही ऑपरेशन होगा, ये भी याद रखना है, दोनों ही कर दो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से कर लेना। तो ये पूरा कोड था यार, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और सेकंड टाइप के प्रॉब्लम्स देखेंगे बीआईटी में कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या होगा कि है ना, हमें एक एरे, एक प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। एक एरे दी होगी, ठीक है, उस एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, n एलिमेंट्स है। तो अब मैं तुम्हें m क्वेरीज देने वाला हूँ, सिर्फ क्वेरीज हैं, ठीक है। अब तुम्हारी क्वेरी क्या होने वाली है, मैं तुम्हें उसमें एक इंडेक्स दूंगा, तुम्हें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में जिनकी वैल्यू a ऑफ i से छोटी या उसके इक्वल है, ठीक है। ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, उसका काउंट बताना है, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अभी तो हमने जो देखा था वो देखा था L से R तक का सम निकालना है। तो एक रेंज में क्वेरी लगा रहे थे, और वो रेंज किस पे डिपेंड कर रही थी, इंडेक्स पर। मतलब तुम्हें एरे के 2 इंडेक्स दे दिए जाते थे, ठीक है। अब तुम्हें उसके बीच का सम निकालना होता था। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है। यहाँ पर तुम्हें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हें एक तरीके से एक एलिमेंट दिया हुआ है एरे का, a ऑफ i, और तुम्हें उससे छोटी या उसके इक्वल वैल्यूज बतानी है, समझ रहे हो। तुम्हें उससे छोटी या उसके इक्वल वैल्यूज बतानी है। तो यहाँ पर एज सच इंडेक्स का कोई रोल नहीं है। मतलब तुम्हें अगर मैं कहूं कि 2 या 2 से छोटी वैल्यू बताओ, तो तुम ये थोड़ी देखोगे कि कौन सा इंडेक्स है, फर्स्ट है, लास्ट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर इंडेक्स का एज सच कोई रोल नहीं है। और हमने अभी तक करा क्या था, अभी तक देखो हमने जब ये सम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो एक बीआईटी एरे बनाई थी जिसका साइज हमने रखा था n के इक्वल। क्यों? क्योंकि मैं एरे के इंडेक्स को बीआईटी के इंडेक्स पर ही रख रहा था, समझ रहे हो। मैं क्या करता था, मुझे अगर 1 से 12 का सम निकालना होता था एरे में, तो मैं कहां से स्टार्ट करता था बीआईटी एरे में, 12 से ही करता था। तो इसका मतलब मैंने क्या किया था, मैंने एरे के इंडेक्स को बीआईटी एरे के इंडेक्स पे रखा हुआ था, समझ रहे हो, इक्वेट किया हुआ था। तो मैं अगर मेरे को एरे में 1 से लेकर 12 इंडेक्स तक का सम निकालना है, तो मैं बीआईटी एरे में भी 12 से ही स्टार्ट करके पीछे की तरफ ट्रेवर्स करता था, ठीक है। बट इन क्वेश्चन में जो अभी अपन करंट पढ़ रहे हैं उसमें क्या होने वाला है कि मेरे को काउंट का सम निकालना है जो कि मेरे करंट एलिमेंट से छोटा है उसके इक्वल है, और इसमें मेरे को सम निकालना था एलिमेंट्स का रेंज में, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्योंकि मेरे को पिछले क्वेश्चन में इंडेक्स मैटर कर रहा था, तो मैंने बीआईटी एरे के जो इंडेक्स थे वो एरे के इंडेक्स के इक्वल रखा था। बट अब मैं क्या करूंगा, बीआईटी एरे का जो इंडेक्स है वो एलिमेंट्स डिनोट कर रहा है एरे के, समझ देखो कैसे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये 6 है ना, 6 पहले क्या बता रहा था, 6 पहले बता रहा था कुछ फिक्स्ड रेंज ऑफ एलिमेंट्स का सम, कुछ फिक्स्ड रेंज ऑफ एलिमेंट्स का सम, या मैं यूं कहूं एरे के कुछ इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स हैं उनका सम a ऑफ 6 में था, ठीक है। बट अब 6 क्या बताएगा, मैं अब बीआईटी एरे बनाऊंगा तो अब 6 पे जो वैल्यू होगी वो क्या बताएगी, समझ रहे हो। ये चीज समझनी है बस।
कि बीआईटी एरे में अपन कैसे कैसे सोचेंगे हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो बीआईटी एरे में अब जो वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि फिक्स रेंज में, जैसे फिक्स्ड रेंज कितनी होती है 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखूंगा तो वो आएगी 2। तो अब 6 में जो वैल्यू है बीआईटी ऑफ 6 वो ये बताएगी कि जो इसकी फिक्स रेंज में जो इंडेक्स है ना, देखो 5 और 6 आ रहा है इसकी रेंज में, तो इन वैल्यूज का काउंट कितना है, मतलब इन दोनों का काउंट एरे में कितना है, तो टोटल काउंट यहां होगा, समझे। देखो पिछले क्वेश्चन में तो मेरे को क्या पता था a ऑफ 5, देखो पिछले क्वेश्चन में बीआईटी ऑफ 6 क्या था, बीआईटी ऑफ 6 था पिछले क्वेश्चन में a ऑफ 6 प्लस a ऑफ 5। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में ये चीज काउंट इन एरे ऑफ 6, काउंट इन एरे ऑफ 5, समझ रहे हो। मतलब एरे में कितनी बार 5 आया है, कितनी बार 6 आया है, इन दोनों का काउंट 6 में बीआईटी की वैल्यू पे होगा, बीआईटी ऑफ 6 में होगा। तो उसी तरीके से बीआईटी ऑफ 12 क्या डिनोट करेगा, बीआईटी ऑफ 12, तो मैं यहां से शुरू से चलता हूं, बीआईटी ऑफ 1 क्या डिनोट करेगा, पहले ए ऑफ 1 डिनोट कर रहा था, अब करेगा काउंट इन ARR, ठीक है। ऐसे ही बीआईटी ऑफ 2 क्या डिनोट करेगा, काउंट इन ARR, ये भी यही करेगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या मैंने क्या चेंज किया है, मैंने कुछ नहीं किया। पहली चीज तो मैंने क्या किया, जो मेरी बीआईटी एरे है अब उसमें जो इंडेक्स पे जो वैल्यूज होने वाली हैं वो इसके एलिमेंट्स की होंगी, अब वो इंडेक्स नहीं होंगे एरे के। पहले मैंने इंडेक्स को यहाँ पे रखा हुआ था और उन इंडेक्स के ऊपर जो बीआईटी की वैल्यू थी वो कुछ फिक्स्ड एरे के इंडेक्स का सम था। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने बीआईटी में इंडेक्स की जगह तो रख दिया एलिमेंट्स को, यहाँ पे 1 आएगा, 1 मतलब ये वाला 1, ये 1 कितनी बार आया है, 2 मतलब 2 की रेंज, 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो नंबर्स हैं वो कितनी बार आए हैं एरे में, 3 मतलब बीआईटी ऑफ 3 की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नंबर्स हैं, जो कि सिर्फ 3 होगा इस केस में, वो कितनी बार आए हैं। तो ये हो जाएगा काउंट इन ARR, ठीक है। अब ये चीज मेरे को लग रहा है क्लियर होगी कि इस क्वेश्चन में हमने सोचा क्या। इस क्वेश्चन में हमने बीआईटी एक एरे बनाई जो कि काउंट बता रही है कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स का, हर एक वैल्यू उस बीआईटी एरे में कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स का काउंट बता रही है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं सबको वैसे नहीं लिख रहा, अब लिख लेना, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में मेरे को सम निकालना था तो मैंने ये अप्रोच फॉलो करी थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में मान लो मुझे वापस से इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे काउंट निकालना है, तो काउंट निकालना है मुझे किन का, 12 से छोटी वैल्यूज का, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मेरे को क्वेरी में एक आई दिया होगा, फिर मैं उस आई का ए ऑफ आई निकाल दूंगा, ए ऑफ आई मेरा मान लो 12 आया, ठीक है। तो मेरे को अब ये जानना है कि 12 से छोटी या उसके इक्वल वैल्यूज इस एरे में कितनी है। अब वो मैं कैसे निकालूंगा, वही सेम प्रोसीजर है यार। उस केस में मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे सम निकालना था तो मैं इसकी वैल्यू को ऐड कर रहा था, फिर मैं जंप लगाता था इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, फिर मैं उस करंट जो जिस इंडेक्स पे आता था उसके साथ भी यही करता था, फिर जंप लगाता था, ऐसे कब तक करता रहता था जब तक मेरे को 0 नहीं मिल जाता। तो इस केस में भी मेरे को वही करना है, क्योंकि मेरे को ये वैल्यू काउंट बताएगी इसकी कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स का, तो भी मेरे को वही करना है, मेरे को काउंट ऐड करते हुए चलना है और जंप लगानी है। अब ये भी मेरे को लॉग इन टाइम में मिलेगा, बस सेम चीज है। अब बस जो वैल्यू ये डिनोट कर रही थी बीआईटी एरे वो चेंज हो गई है, समझ रहे हो। तो यहां पर बीआईटी 12 का डिनोट करेगा काउंट ऑफ 12, काउंट ऑफ 11, काउंट ऑफ 10, काउंट ऑफ, ये किस में, एरे में कितनी बार 12 आया, कितनी बार 11 आया, कितनी बार 10 आया, कितनी बार 9 आया, ठीक है। अब ये एरे कैसे फॉर्म करेंगे बीआईटी एरे इस केस में, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे। बट अभी ये समझ लो कि अगर मैंने निकाल ली तो ये मैं क्वेरी कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो देखो तुम समझ ही गए होगे काउंट ऑफ 12 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे बीआईटी ऑफ 12 ऐड होगा, फिर ये आर की वैल्यू अपडेट होके 8 हो जाएगी, उसके बाद बीआईटी ऑफ 8 ऐड होगा। बीआईटी ऑफ 8 क्या डिनोट करेगा, काउंट ऑफ सब कुछ 8 वैल्यूज का, ठीक है। तो बस यही चीज है, सेम चीज थी, बस अब ये समझ लिया ना तुमने बीआईटी एरे में क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है। एक और चीज, इस बीआईटी एरे का साइज क्या होगा, क्योंकि अब मैं एरे के एलिमेंट्स को बीआईटी के इंडेक्स पे सेट कर रहा हूं, तो n मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती है एरे में,
तो n हो जाएगा मैक्स ऑफ ARI, ठीक है। मतलब एरे में सबसे मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पे एलिमेंट्स को सेट करना है, क्योंकि इंडेक्स जो BIT एरे के डिनोट करेंगे वो ये बताएंगे कि अच्छा ये वाला एलिमेंट कितनी बार एरे में आ रहा है, मतलब उस कुछ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो। तो ये था हमारा, ये सब कुछ सेम रहने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अब देखो ये BIT एरे इस केस में कैसे बनेगी, तो मैंने अभी बताया तुम्हें कि इस केस में BIT एरे का साइज कितना होगा, BIT एरे का साइज होगा 5, ठीक है। तो इसको भूल जाओ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, समझ लेना, ठीक है। तो अब BIT एरे का जो साइज हो गया है वो हो गया 5, ठीक है। तो देखो पहले मैं अपडेट वैल्यू परफॉर्म करता था तो उसको डिनोट करता था i कॉमा वैल्यू, वेयर i वाज द इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स में मेरे को BIT के किस इंडेक्स से मेरे को चालू करके परफॉर्म करना है, और वैल्यू मेरे को बताती थी कि क्या क्या वैल्यू मेरे को हर एक BIT के इंडेक्सेस में ऐड करते जानी है। और क्योंकि पिछले केस में मेरे को रेंज ऑफ वैल्यूज का सम फाइंड करना था, तो ये वाला i मेरे एरे के i के इक्वल होता था और वैल्यू उस i में मौजूद वैल्यू के इक्वल होती थी एरे में। अब मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे एरे का एलिमेंट्स का काउंट फाइंड करना है और मैंने BIT में जो इंडेक्स पे चीजें रखी हैं वो एरे के एलिमेंट्स हैं, तो मैं कह रहा हूं यहां पर मैं a ऑफ i पास करने वाला हूं। मतलब एरे में जो एलिमेंट्स है ना, हर एक एलिमेंट्स को एक एक बार यहां पास करूंगा और उनमें कुछ वैल्यू होगी। अब मेरे को क्योंकि करना क्या है, मेरे को ये बताना है कि एरे ऑफ ये वाला एक ऑपरेशन क्या बताएगा, ये वाला ऑपरेशन अगर मैं एक एलिमेंट के लिए परफॉर्म करूं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए कि 2 कितनी बार आ गया है BIT में। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू 1 होने वाली है। क्यों, देखो अभी तक 2 कितनी बार आया, मतलब फॉर एग्जाम्पल ARI इक्वल्स टू 2, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट एलिमेंट के लिए i की वैल्यू हो गई मेरी a ऑफ 1, ठीक है। इंडेक्स, इसे इंडेक्स लिख देता हूं, इंडेक्स ऑफ BIT, ठीक है। तो यहां पर अपडेट में जो ये वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू हो गई ARI, तो वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए AR1 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू मेरे को क्या ऐड करती जानी है, क्योंकि वैल्यू क्या डिनोट कर रही थी, जो कि मैं बिट ऑफ इंडेक्स में ऐड करता जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे काउंट से मतलब है, तो अभी तक इसका काउंट कितना हुआ है, एक ही हुआ है। मतलब हर एक एलिमेंट जैसे जैसे मैं डालता जाऊंगा मैं उसका एक ही तो काउंट इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब एक एलिमेंट BIT में जहां जहां वो आना चाहिए उसको ऐड कर दो। तो वैल्यू की वैल्यू इस VAL की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, समझ गए ना। अगर मेरे को हटाना है, मतलब मेरे को मेरी एरे में से मेरे को एक हटाना है वो एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगा, इसको -1 रख दूंगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, जहां जहां 1 आना चाहिए था वो तो आ ही गया होगा पहले, अब मेरे को हटाना है तो मैं -1 वहां पे सब पे ऐड कर दूंगा, तो वो 1 कैंसिल कर, ये -1 उनको कैंसिल कर देगा, समझ रहे हो। तो उस तरीके से बस यही करते जाना है। अब मैं ये एरे फॉर्म करके दिखा देता हूं। तो BIT 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी हो जाएगी 1, ये भी हो जाएगी 1। तो देखो मेरे को BIT एरे मिल क्या जाएगी, मेरे को BIT एरे मिल जाएगी ये, ठीक है। अब देखो एक बार कि ये डिनोट क्या कर रहा है। तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या डिनोट करने वाला है, 4 ये डिनोट, ये वाली वैल्यूज तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। 6 तक साइज नहीं है, अब BIT का साइज है 5, ठीक है। तो अब देखो 4 क्या डिनोट कर रहा है, 4 को देखोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी 4। अब 4 ये डिनोट करेगा कि 4 3 2 1 इन सब का काउंट कितना है। तो देखो अभी तक किसका काउंट हमने बढ़ाया है, अभी तक सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की बात की है, तो मतलब अभी तक सिर्फ 2 का काउंट आया है, ठीक है। अच्छा यहां पर मैंने एक शायद मिस्टेक कर दी, ये BIT ऑफ 1 के लिए नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू पहले ही 2 होगी। यहाँ पर i इंडेक्स ऑफ BIT AR1 के इक्वल और ये 2 है, तो ये यहीं से चालू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 ही आएगा, तो मेरे पास ये मिलेगा। तो देखो 4 में क्या डिनोट कर रहा है, 4 ये डिनोट कर रहा है कि इसी कंसेक्यूटिव 4 वैल्यूज का काउंट कितना है, 1 2 3 4 का एरे में काउंट कितना है, और वो कितना है 1 है। तो यहां पर देख सकते हो 3 ये डिनोट कर रहा है कि 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है, 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, एक ही है, तो 3 का काउंट कितना है, 3 का काउंट 0 है, तो बिल्कुल सही है। 2 ये डिनोट कर रहा है 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी है वो कितनी है, 1 और 2 है, तो देखो ये दोनों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन दोनों का काउंट क्या है मिला के, तो वो 1 ही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। अब मेरे को मान लो
सेकंड एलिमेंट के लिए करना है। तो आई कितना हो जाएगा, मतलब इंडेक्स ऑफ BIT ये हो जाएगा AR ऑफ 2 के इक्वल, और वैल्यू हमेशा ही 1 के इक्वल होगी क्योंकि मेरे को हर बार 1 से काउंट इंक्रीज करना है BIT में, समझ रहे हो। तो अब मैं अगर देखूं तो इसकी वैल्यू है 1, देखो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट की, तो मेरे को ये तो मेरा इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि अब मेरे को इसको इंडेक्स बनाना है, तो ये हो जाएगा 1 और ये वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। अब देखो ये चालू होगा 1 से, यहाँ पर आएगा 1 आएगा। अब BIT 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। इसी तरीके से अब अगर मैं एक बार आई की वैल्यू अपडेट करूंगा तो वो 1 से होके कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी पहले तो फिर 2 की वैल्यू इंक्रीज होके पहले 1 थी, देखो यहाँ पे, अब उसमें +1 और कर दो, यहाँ पे 1 थी ना और 4 भी 1 था, तो अब अगर 4 और 2 आया दोबारा तो वो +1 हो जाएगा वापस, तो ये 2 हो जाएंगी, ठीक है। सिमिलरली 4 भी 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी वही चीज है, जैसे जैसे तुम BIT के साइज से बड़ी वैल्यू पे आ रहे हो तो तुम्हें ब्रेक कर देना है, और BIT का साइज कितना है, मैक्सिमम एलिमेंट इन दी एरे, जो कि है 5, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है अब तुमको। तो इसके बाद तुम्हें एरे मिलेगी ये, ठीक है। तो अब इसके बाद थर्ड एलिमेंट करोगे, थर्ड एलिमेंट जो देखोगे वो कितना आ रहा है, थर्ड एलिमेंट है 3, ठीक है। अब देखो 3 का काउंट एक बार बढ़ाना है एरे में, समझ गए, 3 का काउंट एक बार बढ़ाना है। तो ये इंडेक्स इन BIT ये हो जाएगा ARR ऑफ 3 के इक्वल, जो कि है 3, और वैल्यू हमेशा ही मेरे को 1 से बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो मैं 3 को बढ़ाऊंगा, ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बढ़ के 1 हो जाएगा, अभी तक 3 0 है, ठीक है। उसके बाद आएगा 4 पे, 4 की वैल्यू 3 है तो वो 4 हो जाएगी। उसके बाद 8 आएगा तो 8 0, क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर मैं 3 को इंक्रीज किया तो 3 का काउंट एक बार बढ़ा तो ये 1 हो गया, फिर 4 आया, 4 का काउंट मैंने एक बार इंक्रीज किया तो वो 3 हो गया। तो मेरे को यहाँ पे एरे मिल जाएगी ये मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मेरे को 4 आया, 4 में क्या वैल्यू है, तो ऐसे तुम्हें हर एक वैल्यू के लिए करना है एरे में। अब देखो यहाँ पर इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एरे के इंडेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम क्या कर रहे हो, तुम एरे की वैल्यू एज अ इंडेक्स पास कर रहे हो BIT में, और उसका वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू तुम 1 से इंक्रीज कर रहे हो, सिंपल। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बस लास्ट करके दिखा रहा हूँ, फोर्थ एलिमेंट की बात करूं तो वो भी 3 के इक्वल है। तो मैं जब ARR 4 के लिए करूंगा तो यहाँ पर इंडेक्स वापिस से 3 हो जाएगा, वापिस से 3 हो जाएगा, और वैल्यू हमेशा 1 रहनी है। तो यही चीज वापिस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। तो BI3 की वैल्यू अब 1 थी पहले, वो 2 हो जाएगी, ये 4 थी ये 5 हो जाएगी, अच्छा ये पहले 3 थी अब 4 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 3 थी ना, अब ये 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपडेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें हर एक एलिमेंट के लिए निकाल लेना है, उसके बाद तुम्हें एक एरे मिल जाएगी लास्ट में जाके, ठीक है। अब वो एरे क्या डिनोट करेगी इसमें, इस केस में अभी जैसे वो एरे मैंने निकाली नहीं तो चलो उसको निकाल ही लेते हैं फटाफट। 5 और 6 को ही ऐड करना है, 5 में 2 है और 6 में 5 है, ठीक है। तो अगर मैं 5 के लिए ऐड करूंगा तो मेरे को 2 4 में ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर इसका इंडेक्स कितना है, इसका इंडेक्स आएगा सेकंड, इस पे जो वैल्यू है उसके इक्वल, जो कि है 2, ठीक है। वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। अब मैं पहले तो 2 पे जाऊंगा, 2 की वैल्यू इंक्रीज करूंगा जो कि 2 3, वो 3 हो जाएगी। उसके बाद आएगा 4 को इंक्रीज करूंगा, 4 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 4 की वैल्यू हो चुकी है 4 हो चुकी है, 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रेक होना ही है। तो जो 1 था ये 1 हुआ है, ये 4 हुआ है, 3 कितना था मेरा। तो ऐसे तो मैं ना
इसके लिए वही चीज, वही कोड, मैं कोड वही दिखाने वाला हूँ, कोड भी दिखाऊंगा। तो तुम देखोगे कि कोड भी मतलब अपडेट ऑपरेशन सारे वही की वही हैं, ठीक है। अब लास्ट बचा है उसमें ये 5 है, तो इंडेक्स मेरे पास आएगा 5, वैल्यू होगी 1। अगर मैं 5 के लिए इंक्रीज करूंगा तो सिंपल वो बढ़ जाके 1 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद मुझे 6 मिलेगा, बट 6 जो है वो BIT के साइज से बड़ा हो गया, तो मैं ब्रेक कर दूंगा। समझ गए ये बात? तो मेरे को फाइनल एरे जो मिलती है वो ये मिलेगी 1 4 2 5 और 1। तो अब तुम्हें किसी का भी काउंट निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? तुम जैसे 4 तक का काउंट निकालना है तुम्हें कि 4 से एलिमेंट वैल्यू कितनी छोटी है, तो 4 पे जाओगे। 4 का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? 4 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 100 दिखाओगे तो 4 ही आएगी। तो तुम देखोगे इसमें सबका काउंट है, यहाँ पर यहाँ तक का काउंट है। समझ रहे हो? तो एरे में 4 या 4 से छोटी वैल्यू कितनी है? देखो एरे में 4 या 4 से छोटी वैल्यू कितनी है? तो देखोगे 1 2 3 3 और 2, 5 वैल्यू दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे 5 ही आ रहा है, देखो 5 है। समझ रहे हो? और इसके बाद जब मैं जंप लगाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो वो मैं 0 पे आ जाऊंगा, मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये मेरा तरीका होने वाला है। इसमें मैंने वापस से BIT एरे बनाई है, बट इसमें वो काउंट डिनोट कर रही है। सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी मेरा लॉग इन टाइम लगेगा, ठीक है। और बस एक डिफरेंस क्या आ गया, क्वेरी तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, क्वेरी लिखूंगा किसका निकालना है तो मेरे को वहां पे वैल्यू लिख दूंगा, किस चीज का काउंट निकालना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से तुम AI पास कराओगे जो तुम्हें दी होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जब मैं अपडेट परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पर मैं वैल्यू किस वैल्यू के लिए करना चाह रहा हूँ और कितने तुमने एक से इंक्रीज होगी जनरली। तो तुम जब एक एलिमेंट की बात कर रहे हो तो तुम क्या चाहते हो, BIT एरे में उसका काउंट 1 से बढ़ जाए जहां जहां वो आना चाहिए था। तो बस वही चीज करनी है। ये अपडेट जैसा और नया ऑपरेशन तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इसका ओवरऑल टाइम कितना लगने वाला है, m into log n प्लस n log n, वही चीज है, ठीक है। अब इसका कोड समझते हैं, ठीक है। कोड देखने से पहले ना वही है, ये चीज तो तुम्हें समझ में आई गई ना। अब मैं देखो इसी का थोड़ा मीडियम लेवल क्वेश्चन पे चलते हैं। मल्टी सेट जो मैं बोल रहा था वो सेम चीज कंसेप्ट उसमें अप्लाई हो रहा है और फिर उसका कोड देखेंगे तो मतलब वही चीज समझाऊंगा मैं प्रॉपर, ठीक है। तो ये एक मल्टी सेट क्वेश्चन था जो कि एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 87 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, तुम्हें इनिशियली n इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब तुम्हें करना क्या है, उन पे 2 तरह की क्वेरीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। पहली ये तो है कि ऐड इंटीजर k इनटू द मल्टी सेट, ठीक है। मतलब तुम्हें एक इंटीजर दे दिया जाएगा, तुम्हें उस इन सेट ऑफ इंटीजर्स में इसको ऐड करना है, ठीक है। दूसरा करना है, तुम्हें k दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हटा देना है, डिलीट कर देना है इस सेट से। समझे? पहला तरह का जो क्वेरी है उसमें तुम्हें k को ऐड करना है। जो दूसरी तरह की क्वेरी है उसमें तुम्हें क्या करना है, kth ऑर्डर एलिमेंट को, मतलब मैं कहूं कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को तुम्हें हटा देना है। जैसे अगर मेरी एरे थी ये, ठीक है। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वेरी को कैसे डिनोट करूंगा मैं, अगर तुम्हें एक इंटीजर दिया हुआ है जिसका साइन पॉजिटिव है तो उसका मतलब है तुम्हें फर्स्ट क्वेरी दी हुई है। अगर तुम्हें एक इंटीजर दिया हुआ है जिसका साइन नेगेटिव है, तो तुम्हें उसे हटाना है। समझ रहे हो? जैसे कि मैं तुम्हें नीचे दिखाता हूं, जैसे कि ये मेरी एरे है, ठीक है। ये मेरा n है, ये मेरी नंबर ऑफ क्वेरीज है, ये मेरे एलिमेंट्स है एरे में करंट। अब मेरे को दिया है -1। -1 मतलब ये है कि माइनस मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी थी मुझे जो k होगा उस ऑर्डर के एलिमेंट को डिलीट करना है। तो इसमें k की वैल्यू क्या होगी, इस माइनस को हटा दो, वो k की वैल्यू होगी 1। तो मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हटाना है, तो मैं किसको हटाऊंगा, 1 को। ऐसे ही एक और बार करूंगा तो मेरे को 2 हटाने को मिलेगा, ऐसे एक और बार करूंगा तो 3 हट जाएगा, फिर 4 हटेगा, फिर 5 हटेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके तुम्हें लास्ट में क्या प्रिंट करना है, अगर तुम्हारे लास्ट में कुछ जो तुम्हारी एरे थी उसमें कुछ बचता है, कुछ भी बचता है, एक एलिमेंट भी बचता है, तो तुम कोई भी एक एलिमेंट उसमें प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एनी इंटीजर दैट बिलोंग टू रिजल्टिंग मल्टी सेट लास्ट में।
बट अगर तुम्हारा जो मल्टी सेट है, या फिर मैं कहूँ कि जो तुम्हारी एरे थी वो खाली हो गई है, डिलीट कर दिया है तुमने सब कुछ, तो प्रिंट कर दो 0। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब पहले तो हमको ये सोचना है कि इसमें मैं कैसे ये सोचूं कि BIT लग रहा है। तो मैंने सबसे पहले कहा था तुम्हारे को कुछ ऐसे सोचना है कि कुछ क्वेरीज लग रही होंगी। तो यहाँ पर तुमने देखा इसमें 2 तरह की क्वेरीज थी, इंसर्ट भी है और ये ऐड क्वेरी। देखो अपडेट से कुछ सिमिलर ही है, मैं कर क्या रहा हूं, मैं के का काउंट बढ़ा रहा हूं इस इंटीजर एरे में, समझ रहे हो ये चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है डिलीट कर रहा हूं मैं, रिमूव कर रहा हूं क्वेरी को, ठीक है। ये मैं समझूंगा, ये मैं कैसे पढ़ूंगा। बट मैंने तुम्हें कहा था अगर तुम्हें कहीं भी क्वेरीज दिखें, अगर तुम्हें कहीं भी क्वेरीज दिखें तो तुम सबसे पहले सोचोगे कि BIT एरे कैसे लग सकती है, ठीक है। अब ये सोचो कि देखो क्वेरीज का जो कंस्ट्रेंट है क्वेरीज पे वो बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 6 जितना है। तो ये भी क्लियर है कि यहाँ BIT एरे बिल्कुल लग सकती है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पर मुझे काउंट से मतलब था, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहले में था तो L से R तक का काउंट निकालना है। दूसरा मैंने डिस्कस किया कि कैसे तुम काउंट देखो पहला मैंने डिस्कस किया L से लेकर R तक का तुम्हें सम निकालना है। दूसरा मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट से छोटा है उसके इक्वल कितना काउंट है, ठीक है, एरे में, वो निकालना है। तो इसमें भी तुम्हें काउंट से मतलब होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो मैं kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो अब इसका कोड देख लेते हैं एक बार, जो ये काउंट वाला प्रॉब्लम था। तो देखो इसमें ना मैंने तुम्हें बताया था इसमें अपडेट और क्वेरी सब कुछ वही होने वाला है। मेरा BIT एरे था, उसमें मैं सेम अपडेट, जो पुराना अपडेट था ना फंक्शन वही है, क्वेरी था वही है, ठीक है। बट अब हो क्या गया है, मैं जब कॉल करूंगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ी चेंज हो गई है, कंस्ट्रक्ट करूंगा जब, देखो कॉल क्या कर रहा हूँ। तो बस इसमें मैंने करा क्या था, तुम्हें अभी एक्सप्लेन भी किया था कि इंडेक्स की जगह मैंने एरे के एलिमेंट्स को रखा था और वैल्यू में उनका काउंट था कि वो कितनी बार आए हैं। तो मैं जैसे जैसे एक एक एलिमेंट इंक्लूड करता जाऊंगा तो BIT एरे में उसका एक एक बार काउंट इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है, जहां जहां वो आना चाहिए। तो इसके बाद मेरे को जो बिट एरे थी जो कि काउंट डिनोट करेगी वो बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट करते वक्त एक एलिमेंट को इंक्लूड किया था, तो अगर मेरे को इस एलिमेंट को डिलीट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, मैं देखो अपडेट ये फंक्शन कॉल करूंगा, अपडेट ऑफ AI -1। तो ये क्या करेगा, -1 वहां ऐड कर देगा जहां जहां AI में +1 ऐड किया था अपन ने। तो AI एक बार डिलीट हो जाएगा, समझ रहे हो, पूरे BIT में जहां जहां आया था वो। तो ये था अपडेट और डिलीट का। और देखो क्वेरी तो तुम समझ ही गए हो कि अपडेट कर क्या रहा है। अपडेट क्या करेगा, BIT एरे में ये जहां जहां आना चाहिए था तो वहां वहां +1 करता जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यूज में BIT एरे में। अब मेरे को M क्वेरीज परफॉर्म करनी है जिसमें मैं एक वो इंडेक्स दूंगा तुम्हें, ठीक है। उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है, उस इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका तुम्हें काउंट बताना है कि ऐसी वैल्यूज का जो कि इससे छोटी है इसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, एक क्वेरी में AJ को पास कर दिया, क्योंकि मेरे को क्वेरी क्या रिटर्न करके देता है, क्वेरी मेरे को उल्टा ट्रेवर्स करते जाता है BIT एरे में, कहां से, इंडेक्स से। और क्योंकि मेरा BIT एरे में इंडेक्स एलिमेंट के इक्वल ही है तो मैं इसमें AJ पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है BIT एरे में अपडेट और क्वेरी का काम, ठीक है। तो ये वाला जो कोड होता है ना, ये जितने भी बाइनरी इंडेक्स ट्री है उस सब में कॉमन होता है। तुम एक BIT एरे बनाते हो और उसमें अपडेट करते हो, आई से लेकर n तक जाते हो और उसमें अपडेट ऐसे करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करते करते जाते हो, आई को अपडेट करते जाते हो और BIT में हर एक इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करते जाते हो। ये अपडेट होता है, ये क्वेरी होता है। क्वेरी में तुम उल्टा करते हो, 0 तक जाते हो और सम में BIT की वैल्यू ऐड करके सम रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो ये जो चीज है ना ये कॉमन रहती है। तो चेंज कहाँ पे आता है, चेंज आता है तुम इसको यूज कैसे कर रहे हो, तुम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो हमने देखा था कि जब मैं L से R तक का सम निकालता था तो मैंने एरे का इंडेक्स को यहाँ रखा था और एरे की वैल्यू को यहाँ रखा था, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को काउंट निकालना है तो मैंने एरे के एलिमेंट को यहाँ रखा और इसका काउंट जो कि एक बार है वो मैंने वैल्यू की जगह रखा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये कैसे हमने सोचा, ये कैसे हमने फॉलो किया, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे क्या काम कर रहे हैं। तो अब हम लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था कि मैं एक कोड फोर्सेस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है यार डी मल्टी सेट, ठीक है, इस डी लेवल का प्रॉब्लम था। तो ये एजुकेशन कोड फोर्सेस राउंड 87 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या है, तुम्हें एक n इंटीजर दिए हुए हैं, यू आर गिवन अ मल्टी सेट। तो मल्टी सेट मतलब एक तुम्हें सेट दिया बेसिकली जिसमें तुम सेम नंबर रिपीट कर सकते हो। इन जनरल सेट में तुम नंबर रिपीट नहीं कर सकते ना, 1 एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा, बट मल्टी सेट में 1 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है।
कितनी बार भी आ सकता है, रिपीटेड एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, तुम्हें एक मल्टी सेट दिया हुआ है एन इंटीजर्स का। ठीक है, अब इस मल्टी सेट में तुम दो क्वेरीज को प्रोसेस कर सकते हो। पहली क्वेरी है कि तुम्हें एक इंटीजर दे दिया जाएगा के, उसे तुम्हें इस मल्टी सेट में ऐड करना है। ये तो एडिशन मतलब अपडेट ही कर रहे हो एक तरीके से तुम। ठीक है, और दूसरी चीज तुम्हें दूसरा क्वेरी है कि अगर तुम्हें के दिया जाएगा तो तुम्हें केथ ऑर्डर एलिमेंट को हटाना है, मतलब केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट को मल्टी सेट में से हटा देना है, डिलीट कर देना है। ठीक है, तो ये दो तरह की क्वेरीज हैं। ऐसे तुम्हें एम क्वेरीज क्यू क्वेरीज परफॉर्म करनी है। अब देखो क्वेरीज का कंस्ट्रेंट 10 की पावर 6 है, और मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी क्वेरीज दिखे तो सबसे पहले सोचना मल्टी सेट लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, अगर हमने जो दो फंक्शन डिस्कस किए हैं, अपडेट और क्वेरी, जो चीज मैंने बताई थी ना अभी ये वाले कोड में, अगर इनसे मिलता जुलता काम तुम्हें दिखे, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया था, या तो काउंट पूछे या एल से आर तक कुछ सम मिन मैक्स ऐसा कुछ पूछे, तो तुम सोच सकते हो कि हाँ इसमें बाइनरी इंडेक्स ही लग रहा होगा। अब देखो इसने क्योंकि यहाँ पे बोला है कि हमें इंटीजर ऐड करना है, तो ये तो अपडेट ऑपरेशन से आराम से हो जाएगा। हमें करना क्या होगा, हमें अपनी मल्टी सेट में के का काउंट एक बार बढ़ाना होगा, तो उसके लिए हम अपडेट काउंट काम करेंगे। तो इसमें सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को, समझ रहे हो। फर्स्ट टाइप क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे एरे के मल्टी सेट के इंडेक्स से मतलब नहीं है, उसमें जो वैल्यू ऐड कर रहा हूं ना उससे मतलब है। तो इसलिए मैं बीआईटी जो सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम था ना, ये उससे सिमिलर है। ठीक है, और दूसरा देखो क्वेरी क्या है, दूसरी क्वेरी है हमें केथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब केथ को ऑर्डर एलिमेंट को रिमूव करना है। और मैंने तुम्हें बताया था कोई भी एलिमेंट को रिमूव कैसे करा जाता है, तुम्हें अपडेट ऑपरेशन से ही करते हैं, बस उसमें -1 कॉल करते हैं। यहाँ मैंने बताया था तुम्हें, देखो अपडेट ऑफ AI -1। तो अगर मुझे kth एलिमेंट पता लग जाए तो मैं उसको आसानी से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चांसेस तो हैं कि बीआईटी लग सकता है। बस अभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि kth एलिमेंट कैसे फाइंड किया जाए। देखो हम उसको अपडेट कर देंगे, मतलब फर्स्ट क्वेरी तो बहुत आसान है परफॉर्म करना, अपन सीधा अपडेट परफॉर्म करेंगे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट में वो के पास करूंगा और उसका काउंट 1 से इंक्रीज कर दूंगा पूरी बीआईटी एरे में जहां जहां वो आना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्वेरी में मुझे बस kth एलिमेंट पता लग जाए, बाकी काम बहुत आसान है। तो देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, देखो n और q दोनों ही 10 की पावर 6 है, तो n log n आराम से हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बोला था कि सेकंड टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता था कि अपन एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स पे रखते थे। तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं अगर उसमें जो उसका मैक्सिमम है वो 10 की पावर 5 से छोटा है, तो अपन आसानी से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो एरे के एलिमेंट्स है, मतलब जो मल्टीसेट के एलिमेंट्स हैं, वो देखो कहां तक जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं, और n की वैल्यू मैक्सिमम 10 की पावर 6 हो सकती है। तो अपन आराम से बीआईटी में इसको इंडेक्स के फॉर्म में रख सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को, समझ रहे हो ना। मान लो कि कोई एलिमेंट इसमें 10 की पावर 9 का होता, तो अपन थोड़ी ना 10 की पावर 9 तक की एरे बनाते, इतनी तो एरे पॉसिबल भी नहीं है। तो अपन को कुछ और तरीका देखना होता है इसी को करने का, समझ रहे हो। इसको रिड्यूस करना होता है इसकी रेंज को, या फिर एक और तरीके होते हैं वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, तो इस केस में तो वो भी नहीं है, मतलब इसमें अपन को दिया हुआ है कि एरे के एलिमेंट्स भी 10 की पावर 6 से छोटे हैं सारे या उसके इक्वल हैं, तो अपन आराम से एक बीआईटी एरे में इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें है ना, अब हमने सोचा ये इस तरीके से सोचेंगे हम। ठीक है, अब हमें आउटपुट में क्या देना है इस क्वेश्चन में, आउटपुट में तुम पूरी ऑपरेशंस क्वेरीज परफॉर्म कर लो। अगर मल्टी सेट में कोई एलिमेंट बचा, मतलब या तो तुमने सारे डिलीट कर दिए तो कोई नहीं बचेगा, तो उस केस में तुम्हें 0 प्रिंट करना है अगर मल्टी सेट खाली हो जाए। बट अगर मल्टी सेट में कोई एलिमेंट बचता है तो तुम कोई भी एलिमेंट उसका प्रिंट कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो अपना क्वेश्चन था, ये मेरा कोड है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि इसमें बीआईटी लगने वाला है, तो ये वाला कोड तो मैंने तुम्हें बोला था कॉमन रहता ही है। ठीक है, अपडेट और सम, या इसको क्वेरी बोल दो। ठीक है, तुम्हारी ऊपर है, क्वेरी सम जो नाम रखना है रखो, क्योंकि इसमें अपन को डिलीट करना है या फिर मतलब हमको सम निकालना है। काउंटर्स में क्वेरी रख देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट सम रहने दो। ठीक है, क्वेरी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हें नाम रखना है नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये दोनों कॉमन रहने वाले हैं। ठीक है, अब मैंने पहले इसके मेन फंक्शन में चलते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, n एलिमेंट लिए, q क्वेरीज का नंबर है। अब मैंने n इंटीजर इनपुट में लेता जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एरे ना बना के सिंपल एक वेरिएबल, क्योंकि हमें इंडेक्स से मतलब नहीं है ना इनके, मुझे मल्टी सेट से भी कोई काम नहीं होने वाला, तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर को मैं इनपुट में लेता गया। ठीक है, और उसको अपडेट कर दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में काउंट वाले प्रॉब्लम में करता था ना, a ऑफ i, 1 पास करता था, वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बीआईटी एरे का काउंट निकाल रहा हूँ हर एक एलिमेंट में, समझ रहे हो।
ये वाली जो एरे थी ना, मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं a,1 पास करता रहता हूँ अपडेट में, जैसे जैसे एलिमेंट आती है। तो इसके लास्ट में मेरे पास bit काउंट एरे बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किए, उसमें मैं t इनपुट में लेता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर तुम्हारा k नेगेटिव है, मतलब तुम क्या करोगे, क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे तो तुम उसमें k इनपुट में दोगे, ठीक है। अगर k लेस देन है तो तुम्हें पता कैसे लगे, मतलब तुम्हें पता करना है कि कौन सी क्वेरी परफॉर्म करनी है। तो अगर k पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, तो तुम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी परफॉर्म करोगे। अगर k नेगेटिव है, ठीक है, तो वो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर तुम सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो तुम उस पे k की वैल्यू क्या होने वाली है, उसको नेगेटिव को हटा दो, क्योंकि बस नेगेटिव का काम यहाँ पर ये बताना था कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कोड में उसकी इंप्लीमेंटेशन ऐसे है कि मैंने एक इंटीजर इनपुट में लिया t, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब मुझे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी परफॉर्म करनी है, और फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेरी क्या थी, ऐड इंटीजर के इनटू द मल्टीसेट। तो मैंने देखो क्या किया, मैंने सिंपल बाकी एलिमेंट्स की तरह ही इसका भी काउंट 1 से बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये तो सिंपल था फर्स्ट ऑपरेशन, तो ठीक है। दूसरा, अगर k नेगेटिव t नेगेटिव है तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला जो फंक्शन है ना फाइंड क्या कर रहा है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये समझाऊंगा अभी। फाइंड क्या करता है कि तुम इसमें कोई भी एलिमेंट पास करोगे, तो जैसे मैंने 3 पास किया तो ये मुझे एरे में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा। और मैंने तुम्हें बताया था बस अगर मुझे kth एलिमेंट मिल जाए तो उसको डिलीट तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा उसकी वैल्यू को और -1 पास कर दूंगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने एक फंक्शन लिखा है, वो भी मैं समझाता हूँ। वो क्या करेगा, वो मेरे को kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा यहाँ पर उसकी वैल्यू को, ठीक है। तो फाइंड में मैंने -t पास किया। -t क्यों किया, क्योंकि t नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने -t लिखा। तो ये फंक्शन मुझे tth स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे लिख के देगा, ठीक है। और उसको मैंने अपडेट करके -1 पास कर दिया, तो ये उसको डिलीट कर देगा, ये वाला पूरा ऑपरेशन। तो अपन को यही सेकंड टाइप ऑफ क्वेरी में करना था कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब अपन समझते हैं कि फाइंड फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो देखो फाइंड फंक्शन में मुझे करना क्या था, मुझे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब मान लो मैं जैसे कि ये मेरी एरे है, ठीक है। अब मुझे इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है। थर्ड स्मॉलेस्ट से मतलब क्या है कि थर्ड स्मॉलेस्ट से मतलब है उससे पहले वहां तक का काउंट, मतलब जैसे मुझे फोर्थ निकालना है, तो मान लो मैं अगर 3 से देखूं तो 3 या 3 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं इस एरे में, 3 या 3 से छोटे एलिमेंट्स कितने हैं। तो तुम देखोगे 2 पे जाओगे, फिर यहाँ पे क्वेरी परफॉर्म करोगे बेसिकली, तो 2 + 4 6 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि 3 या 3 से छोटे हैं, समझ रहे हो। तो ये देखने वाली बात है, मतलब जैसे कि वो अपने गिवन क्वेश्चन में होगा कि जो अपनी बिट एरे होगी ना, अपन क्वेरी परफॉर्म करते जाएंगे और मैं ये देखूंगा कि अच्छा ये कोई भी क्वेरी परफॉर्म करने के बाद मुझे मिलता क्या है। क्वेरी परफॉर्म करने के बाद मुझे ये मिलता है कि इस वैल्यू से छोटे एलिमेंट्स तक का काउंट कितना है, और वो मुझे लॉग एन टाइम में मिल जाता है, ठीक है। तो अब मैं बाइनरी सर्च से ये फाइंड कर लूंगा कि कौन सा वो एलिमेंट है जहां तक का काउंट k है, और मुझे वही चाहिए था kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट का काउंट अगर मैं निकालूंगा, मतलब kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट पे अगर मैंने मेरी क्वेरी परफॉर्म करी, यहाँ पे मैंने क्वेरी परफॉर्म करी, तो मुझे उसका काउंट अगर k मिल गया तो सिंपल सा है कि भैया उसको ही डिलीट करना है मेरे को, समझ रहे हो ये बात। तो मैंने यही किया, बस बाइनरी सर्च से करना है, क्योंकि मैं ऑर्डर ऑफ n में नहीं कर सकता, क्यों क्वेरीज है, वरना टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो मैंने बाइनरी सर्च किया है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, हमारे पास 2 पॉइंटर होते हैं, ठीक है। 2 पॉइंटर होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग के पॉइंट करता है इनिशियली, और एक आखिरी को पॉइंट करता है। तो ये आखिरी और स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि अभी आखिरी को कैसे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि BIT एरे में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरे एलिमेंट, और मैक्सिमम एरे एलिमेंट n हो सकता है, ठीक है, वो उस पे कंस्ट्रेंट है। तो मैंने क्या किया, 2 पॉइंटर लिए, l = 1 और एक r = n, ठीक है। अब ये जब तक लूप चलेगा, ये पूरा बाइनरी सर्च चल रहा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, बट यार अभी तो तुम्हें समझना पड़ेगा। बाइनरी सर्च में क्या होता है, जब तक लूप चलता है, जब तक l <= r, ठीक है। इसमें हम फिर मिड वेरिएबल निकालते हैं। ये मिड निकालने का तरीका ये बेसिकली डिवाइड बाय 2 है, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर वो मैंने
शिफ्ट ऑपरेटर की मदद से लिखा था। तो तुम परफॉर्म करोगे, तुम देखोगे क्वेरी मिड पे निकालोगे। अगर मिड पे क्वेरी तुमने निकाली तो ये क्या देगी मुझे, उन एलिमेंट्स का काउंट जो कि मिड या मिड से छोटे हैं, ठीक है। अगर इसका काउंट मेरे को x जो मैं यहाँ पास कर रहा हूं उससे या उसके इक्वल है, उससे बड़ा या उसके इक्वल है, तो तुम क्या करोगे, तुम आंसर को तो मिड के इक्वल कर दोगे और r को मिड -1 कर दोगे। क्यों भाई, देखो अगर मान लो इसका काउंट, हमें काउंट 3/3 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए था, बट क्वेरी में मैंने जब परफॉर्म किया तो इसका क्वेरी के बाद परफॉर्म करने के बाद जो रिटर्न किया इसने रिटर्न किया 5, तो 5 तो 3 से बड़ा है ना, तो मेरे को और छोटे एलिमेंट में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे मैं चलता हूं L, ये कहीं मिड होगा, ये कहीं R होगा, ठीक है। तो मैंने यहां तक का काउंट निकाला, इससे छोटे या इसके इक्वल तक का, तो वो मुझे बड़ा मिला या उसके इक्वल मिला, ठीक है। मैं चाहता हूं और kth पे ही डिलीट करूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इस रेंज को छोटा करके R को यहां ले आऊंगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये बड़ा नंबर दे रहा था मेरे को। तो ये फिर इसके बाद इस रेंज में निकालेगा। अगर इस रेंज में इसने मिड पे निकाला वापस पे, और ये मिड पे वापस से बड़ा आ गया, तो ये वापस से R को यहां ले आएगा। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि एग्जैक्टली K पे नहीं आ जाए, क्योंकि जब ये K पे हो जाएगा तो ये लूप भी रुक जाएगा वहां पे, L इज ग्रेटर देन R हो जाएगा वहां पे, ठीक है। और अगर मान लो कि जब मैंने क्वेरी परफॉर्म की और इसका जो काउंट आया, ठीक है, इसका जो काउंट आया वो छोटा आया, मतलब मेरे को 5th एलिमेंट को डिलीट करना था, बट इसका काउंट ही 3 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ऑब्वियसली बात है कि मेरे को और एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, L को यहां शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। L को यहां शिफ्ट कर दूंगा, अब मेरे को इस रेंज में निकालना है, ठीक है। फिर मैं इसका मिड निकालूंगा। अगर इसके मिड तक का काउंट उससे बड़ा है तो वापस यही लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक L इज लेस देन इक्वल्स टू R है, ठीक है। तो ये मेरे को फिर फाइनली, मैं देखो आंस इक्वल्स टू मिड कर रहा था, तो लास्ट में आंसर में वही वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी, याद रखना, ठीक है। वो वैल्यू आ जाएगी जिसका छोटा है उसके इक्वल का काउंट x के इक्वल है, ठीक है। और वो हमने रिटर्न कर दिया। तो फाइंड ऐसे रिटर्न करेगा। तो तुम अगर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहते हो तो फाइंड में k पास करो। अब क्योंकि यहाँ पे k नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव बनाने के लिए उसको -t किया। इसने वैल्यू रिटर्न करी उस एलिमेंट की, मैंने उसका काउंट -1 से ऐड कर दिया, सब में -1 से, ठीक है। तो ये उसने डिलीट कर दिया। तो ये क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। उस क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद अब तुम्हें आउटपुट में क्या देना है, आउटपुट में देना है कि अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो तुम्हें वो राइट कर दो, नहीं तो 0 रिटर्न करो। तो तुमने क्या किया, तुमने n से छोटे एलिमेंट्स का काउंट निकाल लिया। ये क्या रिटर्न करेगा, ये मैंने क्वेरी चेंज कर दिया था नेम, ठीक है। तो क्या रिटर्न करेगा, क्वेरी ऑफ n, क्वेरी ऑफ n, क्योंकि मेरे पास एरे एलिमेंट्स मैक्सिमम वैल्यू कितने के हो सकते हैं, n के, तो मैंने n से छोटे एलिमेंट्स तक का काउंट निकाल दिया। अगर ये नॉन जीरो वैल्यू हुई तो मतलब मेरे मल्टी सेट में कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। अब बट अगर ये 0 हुई तो देखो मेरे को 0 रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर ये नॉन जीरो हुई तो मुझे कोई भी एलिमेंट रिटर्न करना है, कोई भी एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न कर दूं। और फाइंड 1 अगर मैं पास करता हूं तो ये क्या रिटर्न करके देगा मुझे, ये मुझे फर्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर दी, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और ये मेरा आंसर हो गया। तो ये पूरा कोड था यार, कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बस अब ये याद रखना, ये बाइनरी इंडेक्स ट्री में ये वाला जो कोड होता है ना, ये सब में ही कॉमन होता है, ठीक है। और ये दो तीन तरह के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में, आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को तुमने आखिरी तक देखा तो मतलब काफी लंबी वीडियो रही है। तो मैं अब ये कह सकता हूँ कि तुम्हें बाइनरी इंडेक्स ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो उसका इंट्यूशन है, कैसे उसकी इंप्लीमेंटेशन है, वो समझ में आ गई। अब तुम्हें इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं कोड फोर्सेस के सिर्फ क्वेश्चन का लॉजिक डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो ऐसे मैं 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। तो उसके एंड तक, उस वीडियो के जो अगली वीडियो डालूंगा, तुम पूरा बाइनरी इंडेक्स ट्री ढंग से समझ जाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो में इतना ही। अब अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में और बनाता रहूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।